हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और उसे हम कैसे देख सकते हैं और इसके बाद हम कैसे डिजीज़ के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अलावा आप किसी भी टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम हमने लैब टेस्ट रिपोर्ट बताया हुआ है और इस प्लेलिस्ट में आपको कई सारे लैब टेस्ट की जानकारी दी गई है। अगर आप इस जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। तो पहले दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और लिपिड क्या होता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है कि जो यहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है एक टाइप का, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड होते हैं उस लिपिड में किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ है या नहीं उसको जानने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। और लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है एक सब्सटेंस होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। जैसे कि ऑयल हो गया या फिर वैक्सिस हो गया, वो जैसे हमारे ऑयल में यहाँ पर जैसे डिजोल्व नहीं होते उसी लाइक का एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं लिपिड। और लिपिड हमारे शरीर के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आगे बात करी कि लिपिड के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है या फिर कैसे वो फॉर्मेशन उसका होता है और उसके बाद उसका काम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे नॉर्मल रेंज में हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और उस प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ पर जाता है, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है। और ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद वो क्या करता है, विटामिन डी और जो कुछ हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसका फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एक होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल। जो एचडीएल होता है उसको हम कहेंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल को हम कहेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो एलडीएल होता है उसको हम कहेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल और जो एलडीएल होता है उसको हम कहेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। तो ट्राइग्लिसराइड भी हमें लिवर के अंदर से भी मिलता है और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड कहाँ पर से मिलता है, जब भी हम कुछ मीट या फिर मिल्क या फिर कुछ फैटी जो फूड होता है उसको हम इंटेक करते हैं तो उसके अंदर से हमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मिलता है। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मिलने की वजह से क्या होता है, वो ट्राइग्लिसराइड हमारी एनर्जी के लिए हमें यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एनर्जी तो जितनी चाहिए उतनी मिल रही है, लेकिन क्या होगा, जो बची हुई जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसको हम सेल्स में डिपॉजिट कर देते हैं हमारी बॉडी। ओके, तो जब भी हम कुछ ऐसा खाना ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या होता है, फैट के अमाउंट में वो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है, तो वहाँ से हमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों लिपिड के दो टाइप, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या रोल होता है और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब भी कुछ हम फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फूड या फिर फैटी फूड जब भी हम खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है। ओके, जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पर जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी ट्राइग्लिसराइड की ब्लड में मिक्स होने तक की। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा लीवर होता है वो दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। जो एलडीएल होता है उसका मेन काम क्या होता है, एलडीएल हमारे शरीर के अंदर काम करता है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ब्लड में से लेकर पूरी बॉडी तक पहुँचाने का, और एलडीएल की जो ट्राइग्लिसराइड है उसको हमारे सेल्स जो होते हैं, शरीर के सेल्स, वहाँ पर डिपॉजिट करने का काम एलडीएल करता है। ओके, तो जब भी हम ऐसा खाना ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज़ होगा, और जब भी यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो यहाँ से लीवर एलडीएल का प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट करने के लिए एलडीएल इंक्रीज़ करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को अमाउंट हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होगा, और जब भी ऐसा इंक्रीज होता है तो हमारे शरीर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने लीवर में भी एक दूसरी मैकेनिज्म होती है, जब भी ऐसा बढ़ने लगता है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है, जो एचडीएल होता है वो एचडीएल बची हुई या फिर जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसको ब्लड वेसल्स में से निकाल कर सीधा लीवर में भेज देता है। वहाँ पर क्या होता है, लीवर में बाइल सॉल्ट की मदद से
जो बची हुई एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होती है उसको एलिमिनेट करता है और हमारे शरीर के बाहर वो निकाल देता है। तो इसकी वजह से जो एचडीएल होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जो एलडीएल होते हैं उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? ओके, तो कोलेस्ट्रॉल जब भी हम ऐसा कुछ खाना खाते हैं तो इसकी वजह से इसका एलडीएल का लेवल इंक्रीज होता है और इसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग जो एचडीएल होता है वो कुछ अमाउंट में ही लीवर के अंदर वो एलिमिनेट करता है। तो इसकी वजह से पूरा कोलेस्ट्रॉल की जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्टर हमें फैट युक्त या फिर ऑयल वाला जो खाना होता है उसको खाने के लिए मना करता है, क्योंकि जब भी हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें कई कई तरह की बीमारियां हो सकती है। उस बीमारी के बारे में हम चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर यहाँ पर इंक्रीज होगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स में प्लेक फॉर्मेशन होगा और प्लेक की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो होता है यहाँ पर उस ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और इसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया। ऐसी कई सारी बीमारियां हमें और कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखने को मिलती है। तो जब भी हमें ऐसी बीमारी के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कोई भी डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने के लिए सलाह देते हैं और इसकी वजह से उसको कोलेस्ट्रॉल का लेवल मालूम पड़ता है और उसकी वजह से किसी भी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट यानी कि लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल रेंज के बारे में बात की गई कि एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में बात करती है कि एलडीएल होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 130 mg/dl, एचडीएल की होती है 40 to 60 mg/dl, कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वैल्यू होती है 200 mg/dl। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड जो कि उसकी होती है 10 to 150 mg/dl। अगर इन सभी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हम बड़े मानेंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंक्रीज़ हो गया है और इसको हम कम करने के लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक सैंपल है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का। तो यहाँ पर सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल इसके बारे में पूरी माहिती है। वीएलडीएल के बारे में हमने बात करना भूल गया। वीएलडीएल क्या होता है, वो एलडीएल से भी खतरनाक जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम वीएलडीएल कहते हैं, जो कि उसका वीएलडीएल की मदद से ही एलडीएल प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू थी 200 और इसके यहाँ पर टेस्ट में क्या होता है 244 यहाँ पर है। तो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू थी 60 to 160, लेकिन यहाँ पर क्या है 242 और ट्राइग्लिसराइड की मदद से ही इस रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एचडीएल और एलडीएल क्या होता है यहाँ पर नॉर्मल रेंज में है। तो दोस्तों ये थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।